दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 4 बातें टोटल हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड और जानेंगे कि एएसएम लिस्ट से कभी बाहर निकलेगा और 2 अपडेट्स है और फिर बाद में हम टारगेट्स जानेंगे। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें होगी वीडियो के अंदर। सो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक हैप्पीएस्ट माइंड के इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों पहले बात मैं करूँगा हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में कि हैप्पीएस्ट माइंड में कल ही के दिन एक अपडेट आई थी और वो अपडेट का एक प्रभाव आया, कल के दिन नहीं परसों के दिन आई थी एंड फिर वो मार्केट क्लोज के बाद आई एंड फिर वो अपडेट का प्रभाव आपके स्क्रीन के सामने है किस प्रकार से हुआ। वरना अगर वो अपडेट नहीं आती तो आपको पता है शेयर इस प्रकार से नीचे चले जाता, बट अब वो इस लेवल पर है, इस लेवल पर है, वो अपडेट का ही कमाल है। वरना अभी शेयर इस लेवल पर होता जो मैंने आपके स्क्रीन के सामने पोस्ट किया है। पी रेशियो थोड़ा सा महंगा देखने मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी वर्थ बाय क्यों है वो बताएंगे हम। लेकिन आप अपडेट देख लो, आपको अगर पता नहीं होगा तो टेक फोर्थ सॉल्यूशंस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। पिछली बार मैंने वीडियो में टारगेट और लेवल्स बताए थे, बट इस वीडियो के अंदर में आपको टारगेट और लेवल थोड़ा सा रिवाइज्ड हो गया है। सो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए क्योंकि जो मेजर डिफरेंस है वो आया है ये न्यूज़ के बाद। हमने इतना अपडेट बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन स्टिल आ गया है तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों ऐसा है ना कि अगर आप फ्रॉम 2019 भी अगर आप देखो इनका जो क्वार्टरली व्यू है और अगर आप उसका भी पहले देखो तो आपको कभी भी गिरावट देखने इनके रेवेन्यू के अंदर और पीबिटा के अंदर और सारी चीज़ों के अंदर गिरावट कभी भी देखने नहीं मिलेगी। प्लस अगर आप देखो तो मार्च 2020 के क्वार्टर के अंदर आपको क्या होते हुए देखने मिला था, कोविड होते हुए देखने मिला था और कोविड के बाद बिकॉज ओनली ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से हुआ था। लेकिन आश्चर्य वाली बात ये थी कि इसके अंदर हमें ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखी थी। सो डैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर थोड़ा सा इधर उधर भी रिजल्ट आ जाता है लेकिन फिर भी इसके अंदर बड़ी गिरावट वाला रिजल्ट नहीं आएगा। एंड मार्केट यही चाहता है कि मार्केट के अंदर बड़ा गिरावट नहीं आए। अभी मार्केट ने टीसीएस का रिजल्ट देखा, एसेंशियल का रिजल्ट देखा, विप्रो का देखा, इन्फोसिस का देखा और माइंडट्री का देखा। अब नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हैप्पीएस्ट माइंड। अब हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कैसा भी रिजल्ट रहने दो, बस फ्लैट और अगर गिरावट वाला नहीं रहा, ज़रा सा भी बढ़ जाएगा ना, सो दोस्तों इसके अंदर हमें एक अपसाइड आते हुए देखने मिलेगी। बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है और बाजार को भी पता है कि पिछले 6 महीने के अंदर 3 महीने 3.5 महीने के अंदर अंदर स्टॉक ने ज़रा भी मूवमेंट नहीं दी है। अब ये पहले नीचे जा रहा था, देन ऊपर गया, फिर नीचे गया। सो दोस्तों यही मूवमेंट चल रहा है एंड द स्टॉक नीड्स अ ट्रिगर। और मैंने अभी आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि इसका रिजल्ट ख़राब क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि कोविड जैसी टफ सिचुएशन के अंदर भी इन्होंने कम बैक किया एंड उन्होंने रिजल्ट को एकदम अच्छा लाया। दो क्वार्टर के अंदर ही उन्होंने पहले वाला लॉस रिकवर कर दिया। सो दोस्तों ये है एक कंपनी का प्लस पॉइंट। प्लस अगर आप देखो तो इसके अंदर डिलीवरी बेसिस पर जो क्वांटिटी उठाई जा रही है वो क्वांटिटीज़ उठाई बहुत अच्छी तरह से जा रही है। बाइंग ऑर्डर बुक के अंदर भी लगी पड़ी है, हर दिन अगर आप देखो तो बाइंग लोग करे जा रहे हैं। वो स्टॉक गिर रहा है वो और बात है, लेकिन फिर भी लोग इसके अंदर बाइंग किए जा रहे हैं, जो स्टॉक को एक वैल्यू बाय बनाता है। प्लस अगर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर भी जाएं तो कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर भी हमें फिलहाल तो कुछ और देखने नहीं मिल रहा है। रिजल्ट कभी आएगा, खाली रिजल्ट जब डेट अनाउंस हो जाएगी तब भी आपको 2 से 3% का अपसाइड एक्सपेक्ट करना चाहिए, वरना रिजल्ट के दिन तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा ही। सो अगर आप कोई ऐसा शेयर ढूंढ रहे हो जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 15 to 30 डेज, तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। बिकॉज टिकर टेप के अंदर भी हमें ये दिख रहा है कि इसकी जो एंट्री पॉइंट है वो हमें गुड एंट्री टाइम दिख रहा है। टिकर टेप के अंदर इन्होंने ये भी बता दिया है, प्लस इन्होंने बताया है कि एनालिस्ट ने 100% इसे बाइंग की सलाह दी है। अब 20,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये स्टॉक एनालिस्ट ने इसको बाइंग की सलाह दी है। प्लस मैं आपको इसके टेक्निकल रिजल्ट्स भी बता देता हूँ। टेक्निकल जो चार्ट है वो हमें इसके अंदर हाईली ओवरसोल्ड तो नहीं, लेकिन ओवरसोल्ड शेयर शॉर्ट देखने मिल रहा है। RSI 50 और MFI 50 के कारण हमें देखने मिल रहा है कि इसका जो जोन है वो ओवरबॉट जोन भी नहीं है और ओवरसोल्ड जोन भी नहीं है, मिड रेंज के अंदर है। आने वाले टाइम में इसके अंदर एक अपसाइड आ सकता है जो मिड रेंज के शेयर बताते हैं। प्लस अगर आप देखो तो मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेज 4 आपको दिख रहा है ये हटते हुए देखने मिलेगा फ्रॉम अराउंड 20 के आसपास। तो फिर दोस्तों वो सेबी डिसाइड करेगी कि 20 के आसपास इन्हें करना है या नहीं करना है और कौन सी डेट को निकाल देगी इसको एएसएम से, वी डोंट नो।
बट डेफिनेटली ये ASM 4 से हटेगा, लेकिन ASM 3 के अंदर ढकेल दिया जाएगा। बट ASM 3 के अंदर भी ढकेल दिया जाएगा तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी, एंड प्रमोशन का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में शेयर के अंदर 3 बड़ी बड़ी अपडेट्स आने वाली है। एक तो इन्होंने ये पार्टनरशिप की है। ऑब्वियसली पार्टनरशिप इंसान क्यों करता है, पार्टनरशिप कंपनी इसीलिए करती है बिकॉज पार्टनरशिप करने से कंपनी का बेनिफिट होता है। कंपनी खुद के बिजनेस में एक जो जनरल सा प्रॉफिट है वो ला पाती है, जनरल एडवांटेज ला पाती है, एंड जिससे दोनों कंपनीज को फायदा होता है। कंपनी ने पार्टनरशिप की, Q3 के अंदर हमें धमाका देखने मिलेगा, लेकिन Q2 के रिजल्ट के पहले हमें ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज़ देखने मिली थी जिसके कारण अभी उन्होंने एरोस्पेस को भी एक्वायर किया था। सो दोस्तों ये होता है आने वाली फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक का निशानी। दोस्तों ये ASM लिस्ट 4 से हटते हुए देखने मिलेगा, प्लस इन्होंने 2 एक्विजिशंस की है, वो एक्विजिशंस भी हमें Q2 के नतीजे के अंदर देखने मिलेगी और Q2 का नतीजा देखने मिलेगा। तो ये 3 बड़ी अपडेट से और की वजह से हमें ये स्टॉक के अंदर अपसाइड देखने मिल सकता है, और आने वाले टाइम में हमें डिविडेंड मिलता है या स्प्लिट मिलता है, वी डोंट नो, बट ऐसी कोई अफवाह नहीं चल रही है एंड ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है स्टॉक। सो हमें नहीं लगता कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन होगा, बट अगर होगा सो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि टेक्निकल्स नीचे है, तो अगर आप समझ रहे हो कि मैं इसको बाय करके कभी चलूँ, आप 2 से 3 महीने से वेट कर रहे हो, सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू बाय द स्टॉक, बिकॉज अभी रिजल्ट आने वाला है एंड वी डोंट नो कि रिजल्ट के बाद कितना 5 से 10% भी भाग जाएगा। सो भी हमें वो 5 से 10% का अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप देख सकते हो MACD, KST और RSI तीनों हमें एकदम जो माइल्डली बेरिश के जोन पर दिख रहा है। बेरिश का मतलब क्या होता है कि बेयर्स हावी थे कितने टाइम से, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बुलिश मोमेंटम हावी होगा। वो आप अपने ब्रोकर के पास जो चार्ट पैटर्न है उसके अंदर भी जाकर एनालाइज कर सकते हो कि इसके अंदर बेरिश या फिर बुलिश पैटर्न बन रहा है। 100% डिलीवरीज उठ रही है, एंड प्लस अगर आप देखो तो इसके अंदर T2T मॉडल फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इंट्राडे नहीं कर पा रहे। जैसे ही ASM लिस्ट 4 से हटेगा लोग इंट्राडे कर पाएंगे, एंड इंट्राडे करने की वजह से ट्रेडिंग बढ़ेगी, ट्रेडिंग बढ़ने की वजह से शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको इसका मौका उठाना है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर कंसिडर करके चल सकते हो। पहले 3 पॉइंट बताया और अभी एक लास्ट पॉइंट बढ़ा दिया मैंने कि यहाँ पर हमें ट्रेडिंग होते हुए देखने मिलेगी। सो मोर एंड मोर पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस स्टॉक, और एक बार ट्रेडिंग चालू हो गई तब इसके अंदर हमें अपसाइड पर अपसाइड आते हुए देखने मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और इसके वीडियो के लेवल्स और टारगेट्स दोनों ही मैं आपको बता दूंगा, और अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। अगर हम टारगेट्स देखें तो टारगेट्स अभी शेयर फिलहाल तो हमें इस 1418 के लेवल्स के ऊपर देखने मिल रहा है। अगर आपको ये 1415 या फिर 1420 इसके बीच में ज़रा भी मिलता है, और अगर आप 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करने को तैयार हो तो डेफिनेटली आप 1410 या फिर 1420 के बीच के अंदर कोई भी लेवल पर बाइंग कर सकते हो। आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट ही देगा, और मैं तो यही कहूँगा कि 1500 के लेवल से पहले आपको जब भी शेयर मिलता है आप इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। 1500 के लेवल के बाद इसके अंदर एक तेज़ी आएगी, बिकॉज इधर से एक बॉक्स टूटेगा, एंड बॉक्स टूटेगा तो आने वाले टाइम के अंदर हमें इसके अंदर एक प्रॉफिट देखने मिल सकता है, और वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट आने हुए देखने मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। टारगेट और लेवल्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए हो वीडियो में के अंदर तो वो भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।